जय हिंद साथियों। आज हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू को देख रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे के पूरे हर टेस्ट में 60 क्वेश्चन इंक्लूड है और ये इम्पोर्टेंट खास करके जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट में बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे कि आप RO का हो गया या सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आता है उसके लिए ये 100% लाभदायक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 9 का। और पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चंस आपका टेस्ट 9 से स्टार्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों को छुपाने के लिए दिखाया या दिखाने के लिए किया जाता है। क्या करा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों का छिपाने और दिखाने के लिए किया जाता है। तो एक का हमारा आंसर हो जाएगा एक, शो एंड हाइड, शो एंड हाइड। नेक्स्ट है GUI के माध्यम से क्या होता है। GUI के माध्यम से क्या होता है, GUI के माध्यम से डेटा इनपुट होता है। MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होता है। MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होता है। तो इसमें B और C दोनों होगा, पेज सेटअप होगा और एडिटिंग होगा, दोनों का दोनों होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है, किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा गया। किस सदी को सूचना क्रांति का सदी कहा जाता है। किस सदी को सूचना क्रांति का सदी कहा जाता है। 4 का आंसर डी हो जाएगा 2021। गुणा करने का प्रतीक क्या है। गुणा करने का प्रतीक क्या है, तो ये स्टार टाइप का जो बना हुआ है सो होगा। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा संग्रह होता है। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा संग्रह होता है। तो HDD, HDD। नेक्स्ट आएंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। इसमें Ctrl+M होता है, Ctrl+M। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की Ctrl+M। हाइपर लिंक्स हो सकते हैं, हाइपर लिंक्स हो सकता है। क्या होगा, इसमें से टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सभी के सभी होगा। न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा रिव्यू। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं। क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा आपका सेवस करने से। भारत में 5G दूरसंचार को कब और किसने लॉन्च किया। 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने। कहता है भारत में 5G दूरसंचार को कब और किसने लॉन्च किया, था 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस क्या है। प्रिंटर के लिए सामान्य इंटरफेस क्या होगा, तो USB। नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। 13 का हो जाएगा B, नोट्स व्यू। www का मतलब क्या है। www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का वर्ल्ड वाइड वेब।
MS एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं? MS एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्यों पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि प्रोटेक्शन पासवर्ड डाल के, रीड ओनली रिकमेंडेड करके, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड डाल करके, यानी कि सभी के सभी। 16 नंबर में देखते हैं, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन सा विभिन्न प्रकार का विकल्प प्रदान करते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा सी, MS वर्ड। प्रिंटर के लिए इथरनेट कनेक्शन, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए इंटरनेट, प्रिंटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? 17 का हो जाएगा सी, प्रिंटर का तार संचार, प्रिंटर का तार संचार। 18 नंबर में, इंटरनेट पर काम करता है, इंटरनेट पे काम करता है पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट पर काम करता है किस पे? पैकेट स्विचिंग पे। MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, 19 का सी। एक्सेल वर्कशीट में रॉ को कैसे लेबल किया जा सकता है? एक्सेल शॉर्टकट, एक्सेल वर्कशीट में रॉ को कैसे लेबल किया जा सकता है? तो 20 का हो जाएगा डी नंबर से। ब्रेक में से कौन सा ऑप्शन MS वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? कहता है ब्रेक्स, BREKS, ब्रेक्स में कौन सा ऑप्शन MS वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक। 22 नंबर में, प्लॉट किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्या है? प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के लिए। कहता है प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के लिए। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन पर उपयोग किया जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट। इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? 24 का सी हो जाएगा, वर्बल लेंथ पॉकेट। 25, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? कहते हैं MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट, वर्कशीट। संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नंबरिंग होगा, 26 का ए नंबरिंग। 27 में देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है? कह रहा है इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज़्यादा डेटा स्टोरेज करने की सुविधा प्रदान करता है? CD, ब्लू-रे डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क एंड ड्राइव। 27 का क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है कि हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स। न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइडें होती है? कितनी स्लाइडें होती हैं? तो इसमें से 9 स्लाइडें होती हैं। न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में 9 स्लाइडें होती हैं। MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में औसत ज्ञात, क्या कर रहा है? औसत ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग होता है? तो एवरेज होगा, एवरेज। 30 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस ए से
पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर मेमोरी तो इसमें डेटा स्टोर करने के लिए होता है। किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर बॉक्स, कलर बदलने के लिए किया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा इसमें कलर स्कीम। 33 में देखते हैं। 33 में प्रत्येक आईपी पॉकेट में होना चाहिए। प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। 33 का हो जाएगा डी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं। इसमें से सम भी होगा, एमओडी एवरेज भी होगा, यानी कि सभी के सभी होगा। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? 35 का आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होगा पेज ओरिएंटेशन। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले का उपयोग होता है, सम, मोड, एवरेज सभी के सभी होगा। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चंस को। 36 में क्या है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? SMTP। 36 का सी, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? SMTP। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? इसका होगा आउटलाइन। क्या करा है? यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो कौन सा टैब यूज करेंगे? आउटलाइन। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है, ब्राउजिंग। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितने साइज पर कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है? एक्सेल वर्कशीट पर हमेशा कितने साइज पर कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है? 39 का आंसर हो जाएगा 11। पेज का आकार कैसे बदला जाता है? पेज का आकार कैसे बदला जाता है? तो पेज साइज। कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यूनिट कंप्यूटर का स्पीड के लिए होता है? तो इसका हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़। कहता है कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 42 में। तो पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? पावर पॉइंट शो में कौन सा फॉर्मेट फाइल जोड़ सकते हैं? तो वेब भी, MP, EG भी होगा और JPG भी होगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा। 43 नंबर में देखेंगे, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता विंट कार्प को कहा जाता है, विंट कार्प। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 का हो जाएगा रोमन को रोमन में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? 45 का भी होगा सेक्शन पेन के वजह से। 46 में देखेंगे, 46 में है एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस की का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस का 46 का डी हो जाएगा सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। एमएस एक्सेल में एमएस का मतलब क्या है? एमएस का मतलब क्या है? तब माइक्रोसॉफ्ट। टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है, इसका आंसर होगा लेफ्ट, राइट और डायगोनल।
49 में देखेंगे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फंक्शन की संख्या 12 होती है। किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा Ctrl+O। किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया गया। इसका हो जाएगा वेब पेज। HTML को इस्तेमाल हमेशा लैंग्वेज वेब पेज के में किया जाता है। अब आते हैं 52 में। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं। 3। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फ़ॉन्ट किसी को अन्य फ़ॉन्ट से परिवर्तन किया जाता है। कहता किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फ़ॉन्ट किसी अन्य फ़ॉन्ट में परिवर्तित किया जाता है। 53 का हो जाएगा रिप्लेस फ़ॉन्ट। यदि A1 और A2 सेल खाली है, यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 0, ओनली 0। 55 में ALU और CU संयुक्त रूप से जाना जाता है। क्या जाना जाता है। CPU क्या होगा। ALU प्लस CU बराबर CPU। क्लियर। SEO की फुल फॉर्म क्या है। SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 57 में क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। 57 का B होगा Ctrl+O। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग कैसे चेक करें। F7 से। कंप्यूटर की संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है। कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। तो वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल से दूसरे सेल में मिलाने के लिए क्या होता है। तो इसका हो जाएगा मर्ज करेंगे। तो आज का हमारा द एंड हो गया। बिल्कुल सही। अब हम लोग मिलेंगे 9 टेस्ट को लेकर। ओके। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।